नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। सो गाइस, आज मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा दिमाग में समझिएगा। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितने दिनों में हम जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कर सकते हैं, राइट? ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, इवन मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है जो तैयारी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है उनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं कि कितने दिनों में हम जूनियर इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं और समझते हैं कि भाई साहब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, राइट? एंड आई गेस आप सभी लोग इसको जरूर फील करोगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिपेयर फॉर जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, राइट? और गाइज, अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि इसको आप किस तरीके से देखते हो, कैसे आप इसको समझोगे, तो उसके बारे में भी अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। गाइज, एक सिंपल सा फंडा होता है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है जिसको आप लोगों को समझना है, राइट? अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सही डायरेक्शन से अगर चल रहे हो, सारे काम करते हुए जा रहे हो जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं, तो गाइज आप लोगों को बता दूं 6 to 8 months आर सफिशिएंट। जी हाँ, 6 से 8 महीने में आप किसी भी एग्जामिनेशन की जो जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन है उसको 6 से 8 महीने में आप तैयार कर सकते हो। बहुत ही सिंपल फंडा होता है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर आप सभी लोगों को बता दूंगा कि 6 से 8 महीने में तैयारी, और अगर मैक्स टू मैक्स में लेकर के जाऊं कि मैक्सिमम आप लोगों को कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम लगता है, तो मैक्सिमम आप 1 साल लेकर के चलो, राइट? मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी हो सकती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये वाला डाउट आएगा कि सर मैं तो इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई गलती हो जा रही है, क्या करूं? सिलेक्शन लेना इज नॉट एन इजी टास्क, ये बहुत टफ है। तैयारी करना इजी है, लेकिन तैयारी को अपने सिलेक्शन लेवल पर लेकर के जाकर के तैयारी करना इज टफ। तो उसको किस तरीके से करना है, थोड़ा ब्राइटनेस देख लेना, मुझे कम लग रही है, राइट? तो गाइज, अब अगर यहां पर मैं बात करूं कि आप लोगों को परफेक्ट सिलेक्शन लेना है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, तो वो तैयारी कैसी होगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, राइट? ओके, कंप्यूटर जी ध्यान से, है ना? अभी आप कम कर रहे हैं, थोड़ा सा और हल्का सा बढ़ा दीजिए। अरे बहुत बढ़िया, अरे जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, तो गाइज, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों ने अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है, प्रॉपर अपना स्केड्यूल बना लिया, राइट? प्रॉपरली आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हो कि आप लोगों को जो पढ़ना है, जितने बजे जिस डेट में पढ़ना है वो पढ़ते हुए जा रहे हो, प्रॉपर आप लोगों की नोट्स बनी हुई हैं, प्रॉपर आप लोग बैचेस के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो, तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो 6 से 8 महीने मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें आप कर सकते हो 6 to 8 months का टाइम। मैंने भी जब तैयारी शुरू करी थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 6 से 8 महीने में मैं एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाऊं और सिलेक्शन ले लूं। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गलतियां कर देता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि यार मैं यहां पर ये गलतियां कर रहा हूं, इस जगह पर ये गलतियां हो रही है, अगर मैं इस गलतियों को सुधार लूं तो मैं इजी तरीके से तैयारी कर सकता हूं। एंड गाइज, यू वोंट बिलीव कि मैंने फिर 6 से 8 महीने छोड़ो 3-3 महीने में एग्जाम की तैयारी करके निकाला है, ऐसे एग्जामिनेशन जिनके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था, राइट? तो गाइज, हमेशा एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब भी कभी किसी भी एग्जामिनेशन से भिड़ने जा रहे हो ना, जब भी कभी किसी भी एग्जामिनेशन से लड़ने जा रहे हो, तो एग्जामिनेशन के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आप लोगों को इसके लिए अगर तुम 6 से 8 महीने या मिनिमम टाइम पे अगर तैयारी करना चाहते हो, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रस्ट, राइट? आप लोगों को जब भी कभी तैयारी करो तो 2 इंसान के ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला इंसान जिसको आपको अपनी लाइफ में प्रिपरेशन टाइम पे ट्रस्ट करना है, दैट इज यू, राइट? आप जो भी हैं सभी लोग, आप एक बार खुद पर ट्रस्ट करो कि हाँ मुझे इतने टाइम में निकालना और मैं निकाल ही लूंगा, राइट? दूसरा इंसान जिसको आपको ट्रस्ट करना है, दैट इज योर मेंटर।
तो जब भी कभी आप लोग मेंटर के पास जाओ या फिर मेंटर कोई ऐसा चूज करो जिसमें आप लोगों को लगे कि भाई ही इज द पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस है, ही इज द पर्सन जिसने पहले एग्जामिनेशन निकाला है, ही इज द पर्सन जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है और ही इज द पर्सन जो आपको मोटिवेट करता है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेंटर को अपने चूज करो ऐसा कि भाई साहब बढ़िया मेंटर होना चाहिए, मजा आना चाहिए, राइट, मोटिवेशन बने रहना चाहिए, डेली मोटिवेट करने वाला इंसान होना चाहिए। जब आप लोगों ने दो इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया, सबसे पहले तो आप, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना और आपके मेंटर के ऊपर आप लोगों ने ट्रस्ट कर लिया, अब आपको ये सारी चीजें देखनी है कि मेंटर ने आप लोगों को कैसे गाइड करा है। अगर आप लोगों की जो गाइडेंस है वो बिल्कुल सही है और उस गाइडेंस के हिसाब से आप लोग एग्जीक्यूशन भी कर रहे हो, पता चला मेंटर तो आपको गाइड कर रहा है लेकिन आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फिर आप किस तरीके से खुद के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे, राइट। तो मेंटर की जो भी गाइडेंस है उसको एग्जीक्यूट करो, अच्छे से ध्यान दो, अपनी नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाओ और 6 से 8 महीने में आप तैयारी कर सकते हो। अब 6 से 8 महीने तैयारी उस स्टूडेंट के लिए होती है जो प्रॉपर बैचेस वगैरह में जा रहा है, क्योंकि बैचेस के साथ एक फायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कभी मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी तैयारी में भी थोड़ा सा एक डाउट आता था, और वो क्या डाउट आता था वो भी आप लोगों को बता दूं। जब गाइस मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे साथ ये था कि मैंने एक बार बैच लिया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार सेल्फ स्टडी करते, मेरे पास तो सारे स्टडी मटेरियल, लेकिन सारे स्टडी मटेरियल ओल्ड हो चुका था, पुराना था, नया नहीं था। दूसरी चीज, मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं किसी भी टॉपिक में बिल्कुल डेप्थ तक जाने की कोशिश करता था, मुझे लगता था कि मैं उस टॉपिक में पीएचडी कर लूं, राइट, बन रहा होता था, करता हुआ चला जाता था, बाकी टॉपिक के लिए टाइम नहीं बचता था, फिर जब एग्जामिनेशन नजदीक आ जाता था मुझसे बनता नहीं था और मैं वहीं पर क्या कहना चाहिए, मात खा जाता था, राइट, ऐसा होता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बैच फिर से ज्वाइन करा, राइट, ये नहीं बताऊंगा कब, है ना, और ये भी नहीं बताऊंगा कौन सा, लेकिन मैंने बैच फिर से ज्वाइन करा और बैच ज्वाइन करने के बाद फिर मैं क्या करता था, उस बैच के रफ्तार में खुद की रफ्तार को बनाता हुआ चलता था। मुझे पता होता था कि अगर अगले 10 दिनों में, अगले 15 दिनों में ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो मुझे भी इस 15 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, अच्छी तरीके से सब कुछ समझते हुए। तो जब मैं बैच के साथ चलता हूं तो आप लोगों का एक प्रॉपर स्केड्यूल बन जाता है कि भाई साहब मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, ये वाली चीज सर ने करा दी है, अगर कोई डाउट है तो मैं उनसे पूछ सकता हूं, मतलब मेरे पास हर एक चीज है जिसमें मैं सारे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता हूं। क्योंकि जब आपके बैचेस, कोई भी बैच जो बनाया जाता है ना, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है कि मान लो अगर 6 महीने में एग्जामिनेशन है, 4 महीने में एग्जामिनेशन है, तो इन 4 महीनों के हिसाब से मैं एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो सकूं, इन 4 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकूं, राइट। तो उसके लिए शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सेल्फ में भी बनाते हैं कि चलो क्या जरूरत है बैच की सर, हम डेली अपने लिए बना लेते हैं, बना तो लेते हो लेकिन हो नहीं पाता, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, फिर उसके बाद रुक जाओगे। सो व्हेनेवर यू हैव टाइम जस्ट गो एंड एनरोल द बैच। बैच एनरोल उन्हीं का करो जिन मेंटर से तुम पढ़ रहे हो, जिनका तुम्हें चीजें समझ में आ रही है। ऐसे जबरदस्ती नहीं कि नहीं उस बैच के लिए करना है मुझे, कि नहीं 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 शेड्यूल बनता रहेगा, नहीं, जिससे फायदा हो रहा हो वो सारी चीजें करो, राइट। अब तुमने शेड्यूल भी बना लिया अपना और जिस तरीके से चल रहा हो उसको करते हुए चले जाओ, प्रॉपर अपनी एनालिसिस रखो। एनालिसिस का मैंने एक सेशन बनाया हुआ है जहां पर आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप लोग एनालिसिस कैसे करोगे अपने सब्जेक्ट्स की, कि भाई कौन सा चीज बन गई है, कौन सी नहीं बनी है। मैं अपने पेड सेशन में हमेशा बताता रहता हूं एनालिसिस के बारे में। तो आप लोगों को एनालिसिस अगर करते हुए जा रहे हो, साथ में आप लोग प्रॉपर रिवीजन करते हुए जा रहे हो, जो चीजें बन रही हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं बन रही हैं उनको भी बनाते हुए जा रहे हो, 6 से 8 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं। और गाइज ये तो चीज मैं भी गारंटी के साथ कहता हूं कि जैसा जैसा मैं कहता हुआ जा रहा हूं, जिस तरीके से मैं तुम्हें सिखाता हुआ जा रहा हूं, जितना ज्यादा जितना कम, जिस लेवल पे जो जो जरूरत है वो सारी चीजें कराता हुआ जा रहा हूं, तो मुझे सिर्फ अपना तुम 1 साल दे दो, 6 से 8 महीने नहीं, सिर्फ 1 साल दे दो, राइट। उसमें तुम्हें ये चीज का फील आ जाएगा कि भाई अब मैं कोई भी एग्जामिनेशन निकालने के लिए तैयार हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मोहब्बत करवा के छोड़ूंगा, ये तो पक्का वादा है। बस जितनी मेहनत मैं करने के लिए बोल रहा हूं उतनी मेहनत अगर तुम कर सकते हो तभी, राइट। तो गाइज अब ये सारी चीजें हो गई, अब मैंने तुमको बता दिया कि भाई किस तरीके से गाइडेंस लेनी है, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूट करना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना, अपने मेंटर के ऊपर भरोसा रखना है, और 6 से 8 महीने में तुम खुद ही चेंजेस देखोगे। 6 से 8 महीने तो बहुत दूर बोल दिया, 1 महीने के अंदर तुम चेंजेस देखने लग जाओगे। और अगर 1 महीने के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं तो जाओ फिर जाकर के तैयारी में और तगड़े तरीके से लगो। जब डेली मोटिवेशन मिलेगा अपनी सक्सेस को देख के, अपनी परफॉर्मेंस को देख करके, तो और पढ़ने का मन करेगा और अच्छा होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज हो जाती है, जब भी कभी हम बहुत ज्यादा आगे जाते हैं तो गाइज हमें ना ओवर कॉन्फिडेंस होने लग जाता है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने पता नहीं कितने लोगों की नैया डुबाई है, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, बाकी तुम कुछ भी कर लो,
राइट। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रहना अच्छा है, मोटिवेट रहना अच्छा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। शेड्यूल वगैरह सारी चीजें बनाओ, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। अब गाइज यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो एसएससी जेईई के लिए तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आरआरबी जेईई का इंतजार कर रहे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो जेकेएसएसबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड बैचेस भी बनाए जाते हैं जो इंजीनियर्स अड्डा बनाता है। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, वो जाकर के वहां पर खुद को एनरोल कर सकता है, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। मैं बता देता हूं किस तरीके से एनरोल करना है। गाइस जैसे ही आप लोग गूगल क्रोम खोलोगे, गूगल में आप लोग जाना है और यहाँ पर लिख देना अड्डा 24/7, जैसे मैंने लिखा हुआ था, देखो पहली वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही आप अड्डा 24/7 पर जाओगे, यहाँ पर ऑल कोर्सेज दिखाई देंगे। ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोगों को एक दिखाई देगा एसएससी जेईई, देखो ये दिखाई देगा जेकेएसएसबी जेईई, राइट। आगे दिखाई देगा आरआरबी जेईई, सबके बैचेस बने हुए हैं। मैं दिखा देता हूं, देखो एसएससी जेईई में क्लिक करोगे, ये देखो ये एसएससी जेईई के सारे बैचेस आप लोगों को दिख रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी बैच दिख रहा है जो 29 नवंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें मेरी क्लास चल रही है दोपहर को 2 बजे, राइट। अगर मान लो आप लोग जेकेएसएसबी में जा रहे हो तो जेकेएसएसबी का आप लोगों को दिखा देता हूं। इसमें ऑल कोर्सेज में क्लिक करना, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में जेकेएसएसबी पे क्लिक करना, और जैसे आप जेकेएसएसबी पे क्लिक करोगे, ये देखो ये बैचेस है जो आपका 5 दिसंबर से आने वाला है। शाम को 5 बजे मेरी क्लास है, मतलब मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी इसकी, तो आप इसमें भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप आरआरबी जेईई में जा रहे हो, ऑल कोर्सेज में जाओ, गेट इंजीनियरिंग में आरआरबी कहाँ दिख रहा था मुझे, अच्छा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्लिक किया और हमारा आरआरबी जेईई, अभी ये यहाँ पर आरआरबी है। आरआरबी में जाओगे, ये देखो आरआरबी एएलपी की क्लासेस हो गई, आरआरबी जेईई मैकेनिकल की क्लासेस हो गई, राइट। ये सारे के सारे आप लोगों के फंडे बने हुए हैं, सारे के सारे बैचेस बने हुए हैं, आप जाकर के किसी में भी इनरोल हो सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि ओवरऑल तुमको तैयारी करनी है और जबरदस्त तैयारी करनी है, तो आप जा सकते हो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इंजीनियरिंग महापैक में। आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। जा करके आप लोगों को क्या करना है, जा करके आप लोगों को यहाँ पर बैच में क्लिक करना है। इस मैकेनिकल महापैक के अंदर आपको सबसे बेस्ट चीज पता है क्या मिलती है, जेकेएसएसबी का बैच हो, एसएससी जेईई का बैच हो, आरआरबी जेईई का बैच हो, सारे के सारे बैचेस आप लोगों को इनलाइन मिल जाते हैं। आपको सिर्फ एक बैच लेना है मैकेनिकल का महापैक, और महापैक के अंदर सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आप तैयारी कर सकते हो। महापैक में जाने के बाद आपको व्यू ऑफर्स में जाना है। व्यू ऑफर्स में देखो लिखा हुआ है इंटर कूपन कोड। अब आपको इंटर कूपन कोड करना है। अब भाई साहब यहाँ पर ये 16,000 प्राइस दिख रही है, लेकिन आप चाहते हो भाई 16,000 तो नहीं दूंगा मैं, बहुत ही ज्यादा है, मैं देने भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मैजिकल कूपन कोड बताऊंगा, दैट इज Y166। कौन सा कोड है? Y166। आप Y166 जैसे ही अप्लाई करोगे, यहाँ पर बैच 3600 रुपीज का हो जाता है। सोचो 3600 रुपीज में आप एसएससी जेईई की तैयारी कर लो, आरआरबी जेईई की तैयारी कर लो, जेकेएसएसबी की कर लो, जितने भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं सारे एग्जाम की तैयारी कर लो, टेक्निकल भी पढ़ लो, नॉन टेक भी पढ़ लो, वीडियोस भी देख लो, टेस्ट सीरीज भी लगा लो, ई बुक्स भी पढ़ लो, सब कुछ कर लो यार। अगर सब कुछ तुम्हें सिर्फ 3600 रुपीज में मिल रहा है तो कितना सही है। एक रेंगुलर की जीन्स, एक नाइकी की जीन्स भी 3600 रुपीज की नहीं आती, समझ रहे हो। बर्थडे की पार्टी भी देने जाते हो ना, तो भी 3600 रुपए से ज्यादा का बिल आ जाता है, राइट। तो भाई साहब ये तो बहुत ही कम प्राइस है, इसमें जाओ, जाकर के खुद को एनरोल करो, अपने शेड्यूल को बनाओ, तैयारी करो, राइट। बस कोड आप लोगों को कौन सा याद रखना है? कोड याद रखना है Y166। और Y166 आपको क्यों यूज करना है? क्योंकि इसके 2 फायदे हैं। Y166 के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी कोड से मिलेगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको किसी भी कोड से नहीं मिलेगा, राइट। दूसरा चीज गाइज, अगर आप Y166 के अलावा कोई भी दूसरा कोड यूज करते हो तो फिर आप लोगों को मेरी पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी पर्सनल गाइडेंस मिले और मैं आप लोगों को पूरा का पूरा मेंटरशिप दूं, अपनी मेंटरशिप दूं, राइट, तो उसके लिए आप लोगों को ये वाला कूपन कोड यूज करना है पर्सनल मेंटरशिप के लिए। तो जाओ, जाकर के यूज करो, खुद को इनरोल करो, तैयारी को बेहतर बनाओ, जबरदस्त तैयारी करो, मजा आना चाहिए, राइट। तो चलो गाइस, यही इंफॉर्मेशन थी। जाओ, जाकर के खुद को इनरोल करो और मिलते हैं फिर अपन सीधा क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय।